नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 29 मई 2023 से 4 जून 2023 तक आने वाला ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, इस हफ्ते में कौन सी डेट आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं और कौन सी डेट आपके लिए खराब है, कौन से अंक मतलब लकी नंबर कौन से आपके लिए शुभ रहेंगे, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के अंदर। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करते हैं। 30 तारीख को गंगा दशहरा है। 31 मई को निर्जला एकादशी है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। 1 जून को प्रदोष व्रत है। 3 जून को पूर्णिमा और 4 जून को अगर कहा जाए देव स्नान पूर्णिमासी है, जो स्नान और ध्यान और दान तीनों का बड़ा महत्व है इस दिन। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहने वाली है। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता या डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी इस हफ्ते में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही अच्छा है। रुके हुए काम इस हफ्ते में बनेंगे। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों में अगर कोई योजना बनाना चाह रहे हैं तो योजना में सफलता मिलती हुई दिख रही है। अचानक से चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर मन में डर और वहम दोनों ही कहीं ना कहीं बना रहेगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में अगर पीछे तनाव था या बीमारियां थी तो इस हफ्ते में कुछ ना कुछ आपको विकल्प मिलेंगे या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। वहीं मेष राशि आपकी है और कहीं ना कहीं चंद्रमा छठे में इस हफ्ते की शुरुआत से है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। जो व्यवसायी हैं उनके लिए समय अच्छा है। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए निवेश इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए अच्छा दिख रहा है। बुद्धि का सही प्रयोग करिएगा क्योंकि दिमाग इस समय तेजी से दौड़ेगा। विकल्प भी मिलेंगे, लेकिन वहीं पे ये भी कहा जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदायक है। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही आगे बढ़िए या कोई काम करिए। विद्यार्थियों की बात करें, नए नए विकल्प। विद्यार्थियों की बात करें, उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा है। कंपटीशन के लिए समय अच्छा है। नौकरी से संबंधित चीज़ों में कोई प्लान कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी बेहतर समय कहलाएगा। नौकरी पेशा लोग समय से जाएं, समय से आएँ, ये समय उत्तम कहलाएगा। प्रमोशन से संबंधित, धन से संबंधित बातचीत करने के लिए मेष राशि वालों के लिए 30 तारीख और 2 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख एक दिन केवल है, रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए धन के लिए, धन का आवागमन सामान्यतः चलता रहेगा। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलती हुई दिख रही है। कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं जहां पर भी आप काम करेंगे। लोगों के साथ कम पटेगी इस समय पे। लोगों को कहते नहीं है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, उसके बाद भी मुझसे जो है ये मुंह फुलाए घूम रहे हैं या मुझ पे ऐसा ऐसा जो है इन्होंने ब्लेम लगा दिया, ये वाली स्थितियां इस समय पे उत्पन्न होंगी। धन का आवागमन सामान्य है। रिश्ते से संबंधित, विवाह से संबंधित कोई बातचीत करना, उसके लिए समय अनुकूल है। प्रेमी जुगलों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेम से संबंधित चीज़ों में तनाव को ये समय दिखाता है। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों की बात करें, दोनों के लिए सामान्य है। बस प्राइवेट नौकरी वालों के लिए काम का बोझ इस समय पे बढ़ेगा। कुछ ऐसे काम भी होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे या किसी प्रकार की यात्रा कह दिया जाएगा कि आपको वहाँ जाना है, आपको वो करना है, आपको ये वाली स्थितियाँ इस समय पे पैदा होंगी। भाई बहनों को लेके तनाव मन में बनेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कहीं पे भी फंसते हैं तो बुजुर्गों से राय ज़रूर ले लीजिएगा। राय आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगी। 2 तारीख और 3 तारीख इस हफ्ते में सबसे अच्छी तारीख कहलाएगी। 29 और 4 बेहद सावधान होकर चलिए। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, घर परिवार को लेकर मानसिक चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। जिम्मेदारियां इस समय पे ज़्यादा होंगी। किसी प्रकार की यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ें पता कर लीजिए।
सारी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, गुमराह होने का समय है। अपनी संगत का ध्यान रखिएगा, नशा इत्यादि चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा, नशा इत्यादि चीज़ों में। वहीं ये भी कहा जाएगा कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए ये समय अगर कहा जाए थोड़ा सा चिंतादायक होगा। किसी भी प्रकार का नौकरी में बदलाव ये समय अनुकूल नहीं है। कोई महत्वपूर्ण बात करना चाह रहे हैं अपने ऑफिस में तो थोड़ा सा समय का चुनाव करके जाइएगा, देख के जाइएगा, मूड देख लीजिएगा जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। जो लोग राजनीति में हैं, समाज सेवा करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समय अगर कहें तो उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलेंगे और कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 29 तारीख और 30 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। कर्क राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। कुछ ऐसी बातें घर परिवार में, कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है या कोई पुरानी बात को लेके घर परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर में स्त्रियों का, महिला स्त्री कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी इस समय पे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। धन की बात करें तो उठापटक रहेगी। कुछ ऐसे निर्णय आपसे गलत हो सकते हैं जिसके कारण आपका नुकसान हो। निर्णय लेते समय बहुत देख दाख के चलिएगा। कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। धन का आवागमन बना रहेगा। उतार चढ़ाव जरूर आएगा। हफ्ते का मध्य चरण अगर कहा जाए उतार चढ़ाव का कहलाएगा, फिर भी विकल्प आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार का किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, भरोसा मत करिएगा। अपनी आंख कान पे भरोसा करिएगा या आप जिनको अपना कहते हैं घर परिवार के लोग, उन पे ही भरोसा करके चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा, पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, फिर यात्रा करिएगा। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो सामान्यतः अगर कहें तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो आपकी नौकरी है वो सामान्यतः चलती रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 3 तारीख और 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। सिंह राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। मन में तरह तरह के तनाव, लोगों से तनाव, घर परिवार को लेकर तनाव, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको समझ में नहीं आएगा क्यों ये फालतू की जो है तनाव दे रहे हैं मुझे। भागा दौड़ी इस समय पे बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लेके मन खट्टा होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। जहां पर भी काम करते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित होंगे, मानसिक रूप से तनावग्रस्त होंगे। वहीं ये भी कहा जाएगा जो लोग जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। मकान बदलना है, अपने घर में शिफ्ट होना है तो ये हफ्ता उन चीज़ों के लिए बेहतर नहीं कहलाएगा। एक बात। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सामान्य। व्यवसायियों की बात करें तो सामान्यतः आपके काम चलते रहेंगे, धन का आवागमन बना रहेगा। विवाह से संबंधित जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और छेड़िएगा मत जीवन साथी को। थोड़ा सा छेड़ेंगे तो ज़्यादा जो है वो आपको तनाव देगा। ठीक है, कहते नहीं कुछ लोगों की आदत होती छेड़ने की, बेवजह क्या परेशान कर रहे हैं, बेवजह उनको छेड़ रहे हैं। तो ये समय बिल्कुल भी छेड़ने का नहीं है। राशि से सप्तम में शनि बैठा है और शनि अगर कहा जाए न्यायवादी कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 29 और 4 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि धन का व्यय तेजी से होगा और कहाँ धन जा रहा है, किस दिशा में गया कुछ पता नहीं चला, कैसे खर्च हो गया इतना पैसा वो भी नहीं पता चला। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय होगा। कहीं ना कहीं घर परिवार को समय देंगे। कुछ ऐसे कार्यों के कारण जो है घर से दूर जाके काम करना पड़ सकता है जो मजबूरी कहलाएगी। अगर आप घर से दूर जाके काम करना चाहते हो उसके लिए समय अनुकूल भी कहलाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा और खासकर अगर कहा जाए लीवर से संबंधित
खासकर अगर कहा जाए नसों से संबंधित, खासकर अगर कहा जाए घुटनों से संबंधित, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको जो है आपके काम में या आपके धन में आपको नुकसान पहुंचाए, कुछ मीठा मीठा बोल के कुछ ऐसी चीज़ें कर जाए या आपका धन जो है हड़प ले। थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां बनेंगी, लेकिन आपके शरीर में ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहेगी। बस निर्णय देख दाख के लीजिएगा। कहते नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, गलत निर्णय लिया जिसके कारण जो है चीज़ें खराब हो गई। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। सावधानी विशेषकर अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। तुला राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर, व्यय 6 के भाव में। ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेंगे। काम को लेके कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा। काम से संबंधित चीज़ों में बोझ बढ़ेगा, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन का आवागमन बना रहेगा। अगर साझेदारी में काम करते हैं तो ये समय अगर कहें तो तनाव का होगा। वैवाहिक जीवन में फूक फूक के कदम रखिएगा। और जो लोग नए सिरे से विवाह की बातचीत करना चाह रहे हैं, इस समय पे चीज़ें अटकती फंसती हुई दिख रही हैं। लगे रहिएगा, चीज़ें बन जाएंगी। एक बात, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। निवेश, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरी में अगर कहा जाए ये समय जो भी आपके अधिकारी हैं, जो लोग आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे मतभेद को ये दिखाता है या उस हिसाब से सपोर्ट ना मिले, उन चीज़ों को ये बतलाता है। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी जुगलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा शक मत करिएगा, अपनी आँख कान खोल के चलिएगा। किसी तीसरे की बात सुन के पहले को जो है कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा। तुला राशि वालों के लिए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 29 तारीख और 30 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिए। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। एक बात, वहीं ये भी कहा जाएगा कि शत्रुओं की पीड़ा या वाद विवाद को भी ये हफ्ता दिखाता है। मानसिक रूप से अगर कहा जाए सामान्य है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है धैर्य रहेगा इस हफ्ते में। और बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को माफ़ करने की प्रवृत्ति इस हफ्ते में ज़्यादा होगी आपके अंदर। लोगों के साथ चलने की प्रवृत्ति इस समय पे ज़्यादा होगी। लोग आपसे जो है काम निकालेंगे और चले जाएंगे वाली स्थितियां इस हफ्ते में बनेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो ये समय अनुकूल नहीं है। जहां पर भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां सावधानी से चलिए। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है। व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने का समय है। नए कार्यों की शुरुआत इस समय पे कर सकते हैं। निवेश इत्यादि चीज़ें सामान्य हैं। और खासकर अगर कहा जाए नए कार्यों से संबंधित या किसी काम में आपको निवेश करना है तो बेहतर दिख रहा है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी के साथ साझेदारी में काम करना है तो भी सामान्य है। नौकरी में हैं और व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। यात्राएं इस समय पे आपको करनी पड़ेंगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाता है। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो या शिक्षा हो, सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। जहाँ पर भी आपकी बात हुई है सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसके बाद निकलिएगा। वहीं किसी प्रकार के आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन या कहीं आपका धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है या किसी ने देने को कहा था नहीं दे रहा,
इस समय पे प्रयास करिएगा, चीज़ें आपके हक में आती हुई दिख रही हैं। जो लोग राजनीति में हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। प्रेमी जुगलों की बात करें तो अपने प्रेम का विशेष ध्यान रखिए। झूठ से अपने आप को बचा के चलिए और बेवजह की बातें इस समय पे प्रेमी संबंधों में आपके आएंगी। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन रख लीजिएगा। 4 तारीख को लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कुछ योजनाएं आप बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, यात्राओं से संबंधित या घूमने टहलने से संबंधित। घर परिवार को लेके थोड़ा सा क्रोध आपका बढ़ेगा, लेकिन वहीं घर परिवार का पूर्ण रूप से आप ध्यान भी देंगे। वहीं ये भी कहा जाएगा अगर आप व्यवसायी हैं, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को भी दिखाता है। धन का आवागमन चलता रहेगा। कुछ ऐसी उलझनें, कुछ ऐसी परेशानियां इस समय पे हो सकती हैं जो कि बेवजह की परेशानियां, बेवजह की उलझनें। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके चलिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। खर्च ज़्यादा होगा, व्यय ज़्यादा होगा। ससुराल पक्ष को लेकर मतभेद या तनाव इस हफ्ते में हो सकता है। वहीं ये भी कहा जाएगा यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय सामान्य है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहें 31 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 29 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। कुंभ राशि। राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को यह हफ्ता दिखाता है। घुटने से संबंधित, कमर का दर्द इस हफ्ते में बढ़ सकता है। गले से संबंधित कोई समस्या या कंधों में दर्द आ सकता है। वाहन गाड़ी भी आराम से चलाइएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए राहु केतु के साथ भी कुछ समय के लिए रहेगा। वहीं यह भी कहा जाएगा कि वाहन का जो लोग काम करते हैं उन्हें विशेष सावधान होकर चलना है। जो लोग जानवरों का काम करते हैं उनको भी विशेष सावधान होकर चलना है। वहीं धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन चीज़ों में अटकाव, चीज़ों में फंसाव इस समय पे उत्पन्न होंगे। कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। लोगों का सहयोग कम मिलेगा। मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करिएगा और कहीं ना कहीं घर परिवार को लेके भी मन खट्टा होगा। विद्यार्थियों की बात करें, समय सामान्य। प्रेमी जुगलों की बात करें तो मिला जुला सा समय, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है प्रेमी जुगलों की, कोई पुराना मित्र आपको दोबारा से मिल सकता है। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष सावधानी रख के चलना है। अपने क्रियाकलापों में किसी प्रकार के गलत कार्यों से अपने आप को बचा के चलें। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय सामान्य है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 29 और 30 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। मीन राशि। राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिन लोगों का पीछे से स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में अवरोध या तनाव चल रहा था, तो ये समय पूर्ण रूप से आपको सावधान होकर चलना है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए उतार चढ़ाव आएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे कहीं ना कहीं उसके कारण मन खट्टा होगा। प्रयास, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अच्छे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का उधार लेन देन से भी मैं ये कहूँगा कि बचा के चलिएगा। व्यवसायियों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में मेहनत इस हफ्ते में ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिन चीज़ों का आप काम करते हैं, जो आइटम, सामान, जो भी चीज़ें आप बेचते हैं, ठीक है, उनकी देख लीजिएगा कहीं शॉर्टेज ना पड़ जाए। मार्केट की स्थितियां देख लीजिएगा। नए कामों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीज़ों में भी सावधान होकर चलिएगा। वहीं अगर कहा जाए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सावधान दोनों लोग को चलना है। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना जो समाज जिसे गलत कहता हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 2 तारीख और 3 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।